तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को दोस्त लब आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विषय में। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। और फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, तो हम लोग का आज हिंदी का 100 मार्क्स का चैप्टर 5 का रोज यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी का जो चैप्टर 5 है जिसका नाम है रोज, उनका आज मैं आप लोगों के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जितने सारे ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को बताता हूँ वो सारे वीवीआई होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे पूरा देखें, दिमाग में सेट कर लें। फ्रेंड्स, जैसे आप पूरा देखोगे तो याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पूरा देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए। और फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आप सिर्फ हिंदी बताओगे या फिर दूसरा सब्जेक्ट भी बताओगे, तो मैं आप लोग को बता दूं, अभी मैं कॉमन बातों पर फोकस कर रहा हूं। जैसे हिंदी जो है आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए कॉमन ही, दोनों के लिए सेम ही है। और बात यह है कि दोनों 100 मार्क्स की हो गई है, सब के लिए फिक्स हो गई है 100 मार्क्स। तो पहले मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए पहले हिंदी पूरी तरह से ला सकूँ, ताकि वो दोनों के लिए एक साथ हो जाए। तो क्या कहते हैं, साइंस वाले और आर्ट्स वाले दोनों के लिए। तो इसलिए अभी मैं हिंदी की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी का सारा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वीवीआई टॉपिक्स जितने सारे हैं, सारे सजेशंस, सारे चीज़ यानी दे दूंगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा हिंदी का, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ज़रा सा भी कुछ छोड़ के ना आओ। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसी साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए हम 2-2 लेक्चर एक दिन में देंगे, यानी एक दिन में 4 लेक्चर। साइंस वाले के लिए 2 लेक्चर आएगा और आर्ट्स वाले के लिए दोनों 2 लेक्चर आएगा। सब के लिए वीवीआई फिर आता रहेगा। तो पहले अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए हिंदी की तैयारी पहले पूरी तरह से करा दिया जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा सब्जेक्ट उस पर फोकस करेंगे। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोग से रिलेटेड, आप लोग के क्लास 12 से रिलेटेड सारे लेक्चर, जितने सारे सब्जेक्ट हैं, तो उन सभी का लेक्चर नोट्स आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो आप लोग हमें ज्वाइन कर लें। और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो नोट्स लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है और हमें हाई लिख कर सेंड कीजिए। फिर आप लोग को जिस चैप्टर का नोट्स चाहिए वो मैं आप लोग को दे दूँगा, आप बस चैप्टर का नाम सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारे मोबाइल स्क्रीन पर आता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, उनको अज्ञे भी कहा जाता था, द्वारा लिखी हुई कहानी इनमें से कौन सी है। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी कहानी जो है उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग का राइट आंसर होगा। तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तिरिच, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है उसने कहा था और ऑप्शन डी है सुखमय जीवन। तो आपका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि अभी हम लोग जो है यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं जिनका नाम है रोज। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया अपने मोबाइल स्क्रीन पे कि अज्ञेय मूलतः क्या है। अज्ञेय एक्चुअल में है क्या। तो आपके ऑप्शन ए है निबंधकार, बी उपन्यासकार। अज्ञेय वही लेखक जो इस चैप्टर के लेखक हैं, उनको अज्ञेय भी कहा जाता है। जैसे होता है ना नाम और उपनाम, उसी प्रकार से उपनाम उनका अज्ञेय है। तो अज्ञेय मूलतः कौन है, निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं या फिर व्यंग्यकार हैं। तो आप लोग का राइट आंसर होगा सी, कहानीकार। वो जो है कहानीकार हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। अज्ञेय जी जो इंटर पास किए वो कहाँ से किए। ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन बी है पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन सी है फॉरमन कॉलेज से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग का राइट आंसर होगा 3 का ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, यानी क्रिश्चियन का जो कॉलेज होता है वहाँ से वो लोग जो है वो जो है अपना इंटर पास किए थे। कहाँ से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देख लीजिए कि अज्ञेय जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई।
अज्ञे जी की जो पहली कहानी है वो कब प्रकाशित हुई? आपके ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी है 1928 में, या फिर ऑप्शन डी 1932। तो आपका राइट आंसर होगा 4 का राइट आंसर होगा बी 1924 में। ठीक है फ्रेंड्स, उनका जो पहली कहानी जो है 1924 में प्रकाशित हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। अब ये आता है कहानी से, तो कहानी अगर आप लोग को पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर आप जरूर दे सकते हैं कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन ए है मालती, ऑप्शन बी है लालती, ऑप्शन सी है प्रभावती, या फिर ऑप्शन डी कलावती। तो आपका 5 का राइट आंसर होगा ए मालती। उनकी पत्नी का नाम जो है मालती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि अजय जी की कौन सी गैंग्रीन अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शिक्षक नामक से प्रसिद्ध है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ अजय लिखा गया, यहाँ अज्ञे होगा। 6 का हमारा क्वेश्चन है कि अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन ए हैं छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन बी है विफ तगा, ऑप्शन सी है ये तेरे प्रतिरूप, या फिर ऑप्शन डी रोज। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए कि छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन बी विप थगा, ऑप्शन सी ये तेरे प्रतिरूप, या फिर ऑप्शन डी रोज। तो आपका 6 का राइट आंसर होगा डी रोज, जो है उनकी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है रोज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। वो कहानी में जो लेखक आए थे मालती से मिलने, वो कितने वर्षों के बाद आए थे। आपके ऑप्शन ए हैं 2 वर्ष, ऑप्शन बी हैं 4 वर्ष, ऑप्शन सी हैं 5 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो आपका राइट आंसर होगा बी 4 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, वो जो है मालती से मिलने 4 वर्ष बाद आए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। मालती के जो पति थे वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। ऑप्शन ए है पथरी, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है गैंग्रीन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 8 का राइट आंसर होगा सी गैंग्रीन। और ये अभी आपको बताया भी है कि ये चैप्टर जो है गैंग्रीन नाम से भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है देख लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि मालती के पति का नाम क्या था। ऑप्शन ए है युगेश्वर, ऑप्शन बी है महेश्वर, ऑप्शन सी है राजेश्वर, या फिर ऑप्शन डी परमेश्वर। तो आपका 9th का राइट आंसर होगा बी महेश्वर। उनके पति का नाम महेश्वर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10th का राइट आंसर होगा सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन ए है लोकबंधु, ऑप्शन बी है आनंद बंधु, ऑप्शन सी है देश बंधु, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी आनंद बंधु। इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा, आनंद बंधु। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग को इनकी नोट्स की चिंता नहीं करनी है। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमें हाई सेंड कीजिए, आप लोग को सारा नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए है प्रभावती, ऑप्शन बी है ज्योति में, ऑप्शन सी है पत्रिका सेवा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। 12 का राइट आंसर होगा सी यानी पत्रिका सेवा। ये जो है सेवा नामक पत्रिका में वो प्रकाशित हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर जो कहानी में फल लेकर आया है वो कौन सा फल लेकर आया है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है सेब, या फिर ऑप्शन डी संतरा। तो आपका राइट आंसर होगा आम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। इसमें कौन सा पात्र ऐसा था जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है मालती, ऑप्शन बी है महेश्वर, ऑप्शन सी है मालती के रिश्ते का भाई,
या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर होगा बी, महेश्वर का जो पात्र था वो डॉक्टर से जुड़ा हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। उन्होंने जो कविता लिखना शुरू किया वो कितने वर्ष की उम्र में लिखना शुरू किया। ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो आपका राइट आंसर दीजिए जल्दी से। तो आपका राइट आंसर होगा ए 10 वर्ष। 10 वर्ष से उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मालती का पति क्या है। ए डॉक्टर, बी वकील, सी प्रधानाध्यापक या फिर डी अभियंता। तो आपका 16 का राइट आंसर होगा ए डॉक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तार सप्तक का संपादक कौन है। विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है कन्हैयालाल नंदन या फिर ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आपका 17 का राइट आंसर होगा डी। आप लोग को तो ये पता ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है कि अज्ञे किस वाद से संबंधित हैं। ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी रहस्यवाद या फिर ऑप्शन डी स्वच्छंदतावाद। तो फ्रेंड्स आपका 18 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो आपका 18 का राइट आंसर होगा बी प्रयोगवाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि इनमें अज्ञे का नाटक कौन है। ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताइए कि अज्ञे जी का नाटक इनमें से कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए है करबला, ऑप्शन बी है बकरी, ऑप्शन सी है उत्तर प्रियदर्शी या फिर ऑप्शन डी सिपाही की माँ। तो आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रियदर्शी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 20 नंबर का। 20 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि गैंग्रीन इनमें किससे संबंध रखता है। ए पशु से, ऑप्शन बी देश, ऑप्शन सी वनस्पति या फिर ऑप्शन डी बीमारी। ये 20 का राइट आंसर होगा, आपको तो पता ही होगा। 20 का राइट आंसर होगा डी, क्योंकि इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ इस क्वेश्चन में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 21 नंबर का। 21 नंबर क्या है हमारा, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था। मालती और महेश्वर का जो संतान था उनका क्या नाम था। ए टुट, बी टीटी या सी टट या फिर डी डुडू। तो आपका 21 का राइट आंसर होगा बी टीटी। तो फ्रेंड्स देखते थे पुराने ज़माने का नाम कैसा होता था। टीटी उनके बच्चे का नाम था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। ए उदय प्रकाश, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी मलयज या फिर ऑप्शन डी मनिम धुकर। तो आपका 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी अज्ञेय। ये जो है अज्ञेय जी की रचना है नदी के द्वीप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 23 नंबर का। और 23 नंबर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। आपके ऑप्शन ए हैं कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन बी है बाबरा अहेड़ी या फिर ऑप्शन डी आंगन के पार द्वार, ऑप्शन सी शेखर एक जीवनी। तो आपका 23 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, उनको जो है कितनी नावों में कितनी बार पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 24 नंबर का। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 7 मार्च 1911 को, ऑप्शन बी 18 मार्च 1912 को, ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1911 को, ऑप्शन डी 25 मई 1913 को। तो आपको 24 का राइट आंसर बताना है। तो 24 का राइट आंसर होगा ए 7 मार्च 1911 को उनका जन्म हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। ए दयानंद शास्त्री, बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, सी डॉक्टर अभियानंद शास्त्री या फिर डी डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो आपका 25 का राइट आंसर बताइए, जल्द से जल्द बताइए, कमेंट कीजिए। 25 का राइट आंसर होगा बी हीरानंद शास्त्री। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। ये सब जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए है मिट्टी की ओर, ऑप्शन बी है मौत मुस्कुराई,
ऑप्शन सी है हरी घास पर क्षण भर, या फिर ऑप्शन डी सदा नीरा। इन चारों में से बताना है कि आपको कि ये जो इन चारों में से कौन सी रचना जो है अज्ञेय की है, कौन सी बुक जो है वो अज्ञेय की है। तो 26 का राइट आंसर होगा सी, उनकी जो ये हरी घास पर क्षण भर जो है अज्ञेय की पुस्तक है इन चारों में से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अपने अपने अजनबी, ऑप्शन बी है भग्नदूत, ऑप्शन सी है एक बूंद सहसा उछली, ऑप्शन डी है तिरिछ। इन चारों में से बताना है कि आपको अज्ञेय की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपका 27 का राइट आंसर होगा डी, तिरिछ जो है अज्ञेय की रचना नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है रोज कहानी का नायिका है। इस कहानी में जो नायिका का रोल निभाया गया है, आपको कहानी खत्म होने के बाद आपसे ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी हुआ होगा कि रोज कहानी के नायिका कौन है या फिर नायक कौन है। तो आपको आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मधु मालती, ऑप्शन बी है मालती, ऑप्शन सी है मालविका, या फिर ऑप्शन डी माधवी। तो 28 का राइट आंसर होगा बी मालती। मालती जो है इस कहानी की नायिका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। कौन अतिथि बनकर आते हैं। ऑप्शन ए है मालती का चाचा, ऑप्शन बी है मालती का मामा, ऑप्शन सी है मालती के दूर के रिश्ते का भाई, या फिर ऑप्शन डी मालती का पापा। तो आपको 29 का राइट आंसर क्या होगा सी, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, जो कि खुद लेखक होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर का। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। ये जो कहानी ख़त्म होती है वो घंटे की किस खड़कन के साथ। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 11। इनमें से आपको बताने की किस घंटा जो बजता है घड़ी, बड़े बड़े घड़ी में जो घंटे होते हैं उसके कितने खड़कन के बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 30 का राइट आंसर होगा डी, 11वीं खड़कन के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है 31 नंबर का क्वेश्चन हमारा देख लीजिए कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन सी सदा नीरा, ऑप्शन डी हरी घास पर क्षण भर। इन चारों में से बताना है कि कौन सी कृति जो है अज्ञेय की नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 31 का राइट आंसर होगा ए पल्लव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी कृति अज्ञेय की है। इस बार आपसे पूछा जाएगा इस चारों में से आपका ऑप्शन ए रसवंती, ऑप्शन बी नदी के द्वीप, ऑप्शन सी मंगलसूत्र, ऑप्शन डी कंकाल। इन चारों में से बताना है कि कौन सी कृति जो है अज्ञेय की है। तो 32 का राइट आंसर होगा बी नदी के द्वीप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर का। 33 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि रोज इनमें से क्या है। आपको बताना है कि इनमें से क्या है। रोज निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है, या फिर आलोचना का अंश है। इन चारों में से हम अभी जो हम लोग रोज चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। तो आप लोग को जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एक कहानी है। रोज क्या है, एक कहानी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। इनमें से चारों में से ऑप्शन है कि ए जगदीश चंद्र, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी हरे कृष्ण प्रेमी। जैसे उसको अज्ञेय एक उपनाम से बनाया जाता है तो उसी प्रकार प्रेमी इनका नाम है हरे कृष्ण का। तो इन चारों में से बताना है कि इसके नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार इन चारों में से कौन है। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी अज्ञेय। इनके नाटककार जो हैं अज्ञेय हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। ये जो कृति है वो किस विधा की है। निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है, या फिर जीवनी है। तो आपका 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अज्ञेय की माँ का क्या नाम था। ऑप्शन ए शीला देवी, ऑप्शन बी वयंती, ऑप्शन सी राधा देवी, या फिर ऑप्शन डी शकुंतला देवी। तो आपका 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी
बी वयंती देवी जो है अज्ञे की माँ का नाम था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन आता है। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोज कहानी की नायिका है, सॉरी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दोहरा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, सी मालती। रोज कहानी की नायिका जो है मालती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक जो है इनके लेखक कौन है ये भी आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए देख लीजिए फिर भी, नामवर सिंह, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी मोहन राकेश, या फिर ऑप्शन डी उदय प्रकाश। तो 38 का राइट आंसर होगा आपको जो पता है, अज्ञे। इस कहानी के लेखक जो हैं अज्ञे जी हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर को इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स बता दूं जितना भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है वो सारे VVI हैं बोर्ड के दृष्टि से। बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो ये सारे VVI ऑब्जेक्टिव हैं, सारे VVI ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं खुद कहानी पढ़ के उसमें से जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सारे चूज किए हैं, नहीं तो उसमें से तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, लेकिन सिर्फ VVI की बात करें तो ये सारे VVI हैं। और साथ में बता दें कि आप लोग समरी जो होता है लेखक के बारे में वो भी आप एक साथ याद कर लें। वो और ये जितने सारे ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं वो सारे बहुत सारे VVI हो सकते हैं। लिख के देता हूँ, ये सारे VVI हैं, हो नहीं सकते VVI हैं। तो आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। लेक्चर खत्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास 12 से रिलेटेड सारे लेक्चर लाता रहता हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, और भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले हिंदी को कंप्लीट किया जाएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।